अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो आप एंट्री करना चाहते हैं, नए वीज़ा को इधर से उधर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात करेंगे और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आप ज़रूर ये वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है कुवैत जजीरा एयरवेज़ की तरफ से। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑफ़र चल रहा है। तो इसका जो फ़ायदा है वो आज रात 12 बजे तक आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा 23 जुलाई को, यानी कि आज जो डेट है आज के रात 12 बजे तक ले सकते हैं। और इसका जो नंबर है 177 है, आप इन पर कॉल करके अपना टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं और काफ़ी सस्ता आपका टिकट पड़ेगा। और ये जो है ऑफ़र आज ही तक लिमिट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं ये ऑफ़र का कौन कौन लोग फ़ायदा ले सकते हैं। मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के जो लोग हैं वो अगर जाना चाहते हैं, इंडिया में सफ़र करना चाहते हैं कुवैत से, तो आप आराम से जो है इस ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हैं। कॉल करके अपने बुकिंग वगैरह कर लीजिए, मैंने आपको नंबर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी खबर आ रही है 60 साल के हवाले से। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं कि 60 साल का जो इंश्योरेंस रहा और जो आपका इकामा वगैरह ये सारा कुछ मिला जुला के कितना पैसा भरना पड़ रहा है, कितना नहीं भरना पड़ रहा है, जो केडी है वो कितना भरना पड़ रहा है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 4000 से ज़्यादा लोग जो है कुवैत को छोड़ चुके हैं इसी बिना पे, क्योंकि उनको 800 से 900 केडी देना पड़ रहा था 1 साल का। और इतना एफर्ट कोई भी बंदा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरी है इतनी, बहुत सारों की नहीं है, बहुत सारे क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो है लोगों ने कुवैत को छोड़ दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इतना आपको पैसा देना पड़ रहा है, जिसमें क्या इंश्योरेंस वगैरह जो है वो आ जाएगा, आपका सिविल आईडी वगैरह आ जाएगा और भी जो है सारा कुछ जो है वो उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन 800-900 केडी आपका जाने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो बिना सिविल आईडी के कहीं पे आपको नहीं निकलना है। अगर बिना सिविल आईडी के आप कहीं पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप पकड़ा धकड़ी में आ गए तो ध्यान रखिएगा आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपका जब तक सिविल आईडी, आपका कफील कंपनी वगैरह नहीं आपका प्रूफ दिखाएंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपका प्रूफ नहीं आया तो फिर आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के वैक्सीनेशन के हवाले से। कुवैत के अंदर 85% तकरीबन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी भी मिशरफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। उसका रीज़न यही है क्योंकि अभी जो अलग अलग कंट्रियों में कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी ख़तरनाक आ रही है, क्योंकि हर जगह कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और मरने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और तकरीबन जो केसेस हैं 25-30 हज़ार के करीब भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को देखते हुए लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 3 डोज के लिए, बहुत सारे लोग 4 डोज के लिए, बहुत सारे लोगों को 2nd डोज भी नहीं लगा है। तो कुल मिलाकर इसलिए मिश्रम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अगर आपको नहीं लगा है तो आप भी जो है अपना 2nd डोज ले लीजिए, 3रा डोज ले लीजिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी कार वगैरह चलाते हैं और मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, तो जो स्पीड, जो ब्रेकर वगैरह दिए रखे हैं उनका ध्यान रखें और जो चीज़ आपको बताई गई है, जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए गाड़ी वगैरह चलाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिना लाइसेंस के और ओवर स्पीड में चलाते हैं, तो उनको जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मुखालफे दिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वार्निंग देकर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है पकड़ कर रिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिया के हैं या फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के हैं, तो इस टाइम पे अगर आपको करेंसी अपने यहाँ पे भेजनी है, पैसा भेजना है, तो इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गया है दिनार का रेट। आप भेज सकते हैं। अगर बात करते हैं इंडियन रुपीज़ की तो 260 के इर्द गिर्द चल रहा है इस टाइम पे और पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से और जो ये कंट्रियाँ हैं इनका भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप देख लीजिए, इस टाइम पर भेजना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको इस टाइम पर मौका है भेजने का और आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा आपके देश का। इंडिया का भी 260 के करीब है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल हमारा आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।